आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आइए इस वीडियो में थोड़ा-सा अंशु के वीडियोज़ पर प्रकाश डालते हैं। जी हाँ, अंशु, सचिन की मुँहबोली बहन। अभी अंशु को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अंशु ऐसी हरकत कर दे रही हैं। तो चलिए आगे जानेंगे, उससे पहले कि आप अगर नए हो, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बात करूँगी अंशु का। अंशु ने एक वीडियोज़ डाला। अंशु ने उस वीडियोज़ में अपने देवर के सामने पीरियड्स का बात किया। तो उसपे काफ़ी लोगों को मतलब दिक्कत हुई कि अंशु ने अपने देवर के सामने पीरियड्स की बात की। नहीं करना चाहिए, ऐसे बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। देखो, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी कि मैं मानती हूँ कि अंशु बहुत ही मतलब बड़बोलापन यहाँ पर है। थोड़ा-सा उसको अपने बचकानी हरकतों पर रोक लगाना चाहिए। अब बहू है, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं, तो इस चीज़ पे तो मैं भी कहूँगी कि देखो, एक लड़की जब मायके में रहती है तभी तक लड़की रहती है। ससुराल में ना उसको ससुराल के हिसाब से चलना पड़ता है, चाहे वो कितना भी फ्रीडम खोजे, वो नहीं हो पाती है। थोड़ा-सा कायदे से रहना पड़ता है, और ख़ैर आप कायदे से रहो ना रहो, वो आपके ससुराल का मैटर है। आपके और आपके ससुराल के बीच में कैसा तालमेल है, वो आपका मैटर है। लेकिन यहाँ पर ये सोशल मीडिया है, अगर आप दिखाते हो तो यहाँ पर कुछ तरीकों से आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप ससुराल में ऐसे रहते हो। शायद दिखावटी लोग ज़्यादा पसंद करते होंगे इसलिए। और मुझे लगता है कि जो है नेचुरल है, वही नेचुरल दिखाती भी है अंशु। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जिस चीज़ से आपको तकलीफ हो सोशल मीडिया पर, उस चीज़ से बचना चाहिए। कि आपको थोड़ा जो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, वो उसको आप दिखाते हो, उस चीज़ से बचना चाहिए। एक चीज़ और ये बात क्लियर हो गई कि मैं भी मानती हूँ थोड़ा-सा तमीज़ अपने सास-ससुर के सामने रखना चाहिए, तमीज़ से बात करनी चाहिए। जैसे कि बड़बोलेपन में कुछ भी बोल देती है अंशु, ये चीज़ें दिखाती हैं, ये दिक्कत है। अब वो उनके ससुराल में क्या प्रॉब्लम है, अंशु से नहीं है प्रॉब्लम, ये नहीं है। लेकिन दिखाते हुए तो लोगों को ये चीज़ें खटकती हैं कि ऐसे कैसे सास के साथ में बात करती है, और ये मैंने भी देखा है। थोड़ा-सा कायदे से रहना चाहिए। पीरियड्स पे बात कर लेते हैं। ख़ैर पीरियड्स पे तो मैं भी नहीं शर्माती हूँ। पीरियड्स ऐसी चीज़ है कि कौन सी ऐसे बहन को, कौन सी ऐसी माँ को, कौन सी ऐसी बेटी को नहीं होता होगा। पीरियड्स के बिना तो एक औरत ही अधूरी है। तो इस पे बात करके शर्मिंदगी कैसी? अगर पीरियड्स ना हो, तो एक औरत को बाँझ का रूप दे दिया जाता है। सही कहा ना? बाँझ का रूप दे दिया जाता है। पीरियड्स ना हो तो बच्चा नहीं होंगे। खुल के बात करते हैं ना पीरियड्स पे, हम भी खुल के बात करते हैं। तो ये आम मरा की ज़िंदगी में हर औरत को मंथली तकलीफ होती है। पहले के ज़माने में लोग इनडायरेक्टली ही बोलते थे कि वो छुए के नइखे, मतलब वो छूने लायक नहीं है। तो उसको 1 हफ्ते तक बाहर कर दिया जाता था। चूल्हा-चौका नहीं करने दिया जाता था। तो जो हमारे घर के जो मर्द थे समझ जाते थे। जानने को तो सबको पता है कि पीरियड्स क्या चीज़ है। लेकिन आज के ज़माने में खुल के बातें करते हैं, और पहले के ज़माने में इस पे बातें नहीं करते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे पीरियड्स पे। तो अंशु ने अपने देवर के सामने कह दिया कि मैं मतलब पीरियड्स के बारे में जो भी बात बोली आपने देखा, उस पे काफ़ी हंगामा हुआ। मैं को उस पे इस चीज़ पे मैं बोलूँगी कि पीरियड्स का बोलना कोई गलत नहीं है। अगर देवर के सामने भी बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पीरियड्स का पैड लेने जाते हो, एक मर्द से ही लेने जाते हो ना मेडिकल पे, मर्द ही तो देता है। पीरियड्स का पैड अगर अपने हस्बैंड से मँगाते हो, वो भी मर्द है। कैसी शर्म! पीरियड्स के बारे में पूरी की पूरी एक मूवी बन गई, उसको भी आपने देखा होगा अपनी फैमिली के साथ में, नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया एक हॉल में, सिनेमा घर में वो पिक्चर लगती है, जेंट्स औरत दोनों साथ में बैठ के देखते हैं, तो उसमें कैसी शर्मिंदगी। पहले का ज़माना गया, अब का ज़माना कुछ और है ना? सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाते हुए नहीं शर्म आती है, और पीरियड्स पे बात करते हुए इतनी शर्म आती है। सोशल मीडिया पर गंदगी की बातें और गंदगी की वीडियोस देखने में शर्म नहीं आती है, और पीरियड्स पे शर्म आती है। क्यों? हम औरत तो पीरियड्स के बिना अधूरी है ना। तो मुझे नहीं लगता कि पीरियड्स के बारे में इतना हंगामा मचाना चाहिए। 2
3 चीज़ें यहाँ पर रखूँगी। रही बात एक चीज़ और, आज मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा, अंशु ने वीडियोज़ में दिखाया कि अब यही देखना रह गया था, अब यही रह गया था मार खाना, और वहाँ पर कुछ हँसी-मज़ाक चल रहा था देवर से। आप जो चाहोगे ना कैमरे में कैद करके वही दिखाओगे, और आपके द्वारा दिखाया गया सीन आपके लिए घातक कब बन जाए ये आपको पता नहीं है, कब वायरल हो जाए ये आपको पता नहीं है। तो आप हर चीज़ को सास की नोक-झोंक को दिखाते हो, देवर के नोक-झोंक को दिखाते हो, हर बात में गुस्सा करते हो, ये चीज़ें रोना-धोना करते हो, तो लोगों को ये दिखता है कि अब आप बच्चे नहीं हो। रही बात कि देवर ने थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक में सर पे अंशु के मार दिए, तो उस बात को भी आँखों में हालाँकि आँसू आ गए थे। एक लड़की को नहीं आदत होती है और अचानक से लोग ऐसा करते हैं तो थोड़ा-सा तकलीफ़ होती है। अंशु थोड़ा-सा फ्रीडम में रही है और हँसी-मज़ाक शायद देखा नहीं है। भाई के साथ में भी लड़ाइयाँ होती हैं तो मारा-पीटी झूठा-झुटौवल होता है। बहुत होता है, ये तो थोड़ा-सा मार दिए, तो अंशु को तकलीफ हुई कि देखो हमारे सर पे बहुत तेज़ मारे हैं, चोट लगा है, मानते हैं। लेकिन वो हँसी-मज़ाक की चीज़ थी, आपका देवर भी वहाँ पर हँस रहा था, हँसी-मज़ाक में, सीरियस में नहीं था, एक तरह से हमजोली के टाइप में। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ससुराल में मारपीट हो रहा है या आप उसको दिखा रहे हो, इसकी वजह से आपके ससुराल वाले भी ट्रोल हो सकते हैं, इसकी वजह से आप भी ट्रोल हो सकते हो। तो इस चीज़ को सोच समझ के दिखाना चाहिए, है ना? मेरे हिसाब से वो मार नहीं थी, वो मज़ाक था। आप मज़ाक-मज़ाक में उनसे कुछ बोलोगे, बड़बोलापन बोलोगे, तो वो आपकी बात बात है और दूसरे की बात क्या खैनी है? तो आप जैसे अपने आप को सोचो कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मतलब ये एक अकड़ टाइप का है अंशु में कि मैं ऐसी ही हूँ, जिसको मेरे साथ में जैसे रहना है, वैसे रहे। जैसे कि खाना के लिए अंशु ने कुछ लोगों को देवर को पूछा कि मैं खाना नहीं बनाई हूँ, तो बोले कि क्या बनाई हो, क्या की हो? तो चावल-दाल बना देना ही खाना नहीं है, ठीक है, आपको नहीं आता है, आप सीख रहे हो। चावल धो के गैस पे रख दिया, अपना घूमते-फिरते काम कर लिए। दाल धो के रख दिया, घूमते-फिरते काम कर लिए। खाना वो प्रॉपर होता है जिसमें आप रसोइये में बैठकर इत्मीनान से सब्ज़ी काटते हो, सब्ज़ी छौंकते हो, सब्ज़ी बनाते हो, रोटी बनाते हो। चावल-दाल को खाना बनाना नहीं कहेंगे, वो आजकल का बच्चा भी चावल-दाल बना देगा। उसकी गिनती को आप सोशल मीडिया पर गिनवाते हो तो लोग देखते हैं आपकी वीडियोज़। उसपे भी आपको इश्यू है कि ठीक है नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे, टाइटल में डाला है, नहीं करेंगे काम। सीख रहे हो, सीखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से उसको सोशल मीडिया पर लाकर ससुराल वालों को नेगेटिव दिखाना, कहीं न कहीं आपके लिए भी गलत है। आपको तकलीफ है कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं लोग और आपका जैसा वीडियोज़ देख रहे हैं, वैसा आपको कमेंट कर रहे हैं। थोड़ा-सा अपने अंदर शालीनता लानी चाहिए और थोड़ा-सा अपने अंदर एक होता है ना गंभीरता लानी चाहिए, क्योंकि बहू तो बहू ही होती है यार, फैक्ट है। हम भी अपने घर में अपने पापा की परियां थे, लेकिन ससुराल में आकर सारा रेगड़ी टाइट हो गया। तो ये हर घर की कहानी है, हर लड़की को ये चीजें देखनी, हमारी मम्मियों को भी ये देखना है, हमारी सासू माँ ने भी नया-नया शादी करके आई होंगी, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मम्मी की बात कर लें, हम अपनी बात कर लें, हम अपनी सास की बात ना करें। हमारे नंदों को भी ऐसा ही देखना पड़ा होगा। तो ये सबके सिचुएशन के साथ में है। हाँ, आपके साथ में थोड़ा-सा अलग है कि आपके साथ में ऐसी है, तो कब तक आप लोगों की सिम्पैथी लेते रहोगे कि आपके मम्मी-पापा नहीं थे, आपने सीखा नहीं, हमने ऐसा देखा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक्सक्यूज़ है ये। जिसको सीखना रहता है ना, वो हर माहौल में सीख लेता है और जिसको नहीं सीखना, हम तो नहीं सीखेंगे। ये चीज़ें हैं। एक्सक्यूज़ देने के बजाय आप अपने अंदर गंभीरता लाओ उस चीज़ को, जिस चीज़ से आप सोशल मीडिया पर आए हो, तो लोगों के कमेंट का एक प्रभाव भी पड़ता है। लोग आपको किस तरह से कमेंट करते हैं, उसको उसको आप दिमाग में रखो और ये सोचो ना कि अगली बार से क्या करें कि ऐसा कमेंट ना आए। तो उस कमेंट के अकॉर्डिंग आप करो कि नहीं, ये चीज़ें मुझे नहीं दिखानी चाहिए। शायद इस वजह से लोग आकर मुझे बोलेंगे, तो उस चीज़ से थोड़ा-सा हटो। और मैंने पीरियड्स पे खुल के बोला कि अंशु वहाँ पर जगह पर सही थी, अपने पीरियड्स पे खुल के बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल बाप भाई के सामने आदमी बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये वो ज़माना गया, ये ज़माना, क्योंकि वो औरत का हिस्सा है, तो उस चीज़ से घबराना क्यों? शर्माना क्यों? तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को करते हैं एंड, कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय-बाय।